सास बहू के रिश्ते में। देख बहू, साफ साफ बोल रही हूँ, ये पड़ोसन से बात करने की कोई जरूरत ना है। वो कंचन कभी मेरी इतनी अच्छी सहेली हुआ करती थी, लेकिन अब मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, दुश्मन। हाँ माँ जी, सुना है मैंने कि कैसे मोहल्ले में जब कोई नहीं था तो सिर्फ आप दोनों का ही मकान था। लेकिन ऐसा क्या हो गया? लड़ाई किस बात की है? अरे बहुत लंबी कहानी है बेटा। मैंने हर समय कंचन की मदद की, उसे दोस्त माना, उसके सुख दुख में खड़ी हुई, लेकिन वो तो मेरी पीठ पीछे ही लोगों से मेरी बुराई करती। हाँ माँ जी, ये तो गलत ही है। खैर छोड़िए, शाम के लिए सब्जी खत्म हो गई है, मैं बाजार जाकर आती हूँ। बहू सब्जी लेने जा रही होती है कि रास्ते में उसे पैदल कंचन आती दिखाई देती है। अरे साधना बहू, रुको तो। आवाज सुनकर भी कंचन की आवाज को वो कैसे इग्नोर कर देती। हे भगवान, कोई देख ना ले, वरना कहेगा सास की दुश्मन से बहू दोस्ती निभा रही है। अरे कहाँ जा रही है बेटा? जरा मुझे बाजार तक ड्रॉप कर देगी? हाँ जी आंटी जी, बैठिए। रास्ते में कंचन बहू को कहती है, तेरी सास को तो समझ में नहीं आता कि कौन क्या बोल रहा है, किसी की भी बात में आ जाती है। अब देख, मैंने उसके लिए कितना किया, लेकिन कैसे वो आसपास के लोगों से मेरे बारे में बात करती रहती है। किससे बात करती है आंटी? उल्टा लोगों ने तो बताया कि आप माँ जी के लिए कैसी कैसी बातें करती हैं। अच्छा, अरे वो तो लोगों को कहती है कि उसने मुझे यहाँ घर दिलाया, मैं काम पर जाती थी तो मेरे बच्चे पाले, मेरे पति को भी खाना देती थी। अब सच बताऊं तुझे, ऐसी बातें वैसे तो करनी ही नहीं चाहिए। तेरे ससुर की कमाई का तो तुझे पता ही होगा। रोहित भी तब तो छोटा था, तब थोड़े थोड़े जो खर्चे की जरूरत होती थी ना, मैं ही तो देती थी। अरे कितनी हेल्प की है मैंने, लेकिन मैंने तो किसी से नहीं कहा। और तेरी सास? तभी बाजार आ जाता है और कंचन को उतार कर बहू सब्जी लेकर घर आ जाती है। अरे क्या बात है, बहुत देर हो गई। कोई मिल गया था क्या रास्ते में? हाँ नहीं नहीं माँ जी, कोई नहीं। क्यों, ऐसा क्यों लगा आपको? अरे तू निकली थी ना, उससे पहले कंचन झोला लेकर निकली थी, तो मुझे लगा कहीं तुझे तो नहीं मिल गई ना। उसकी आदत है, माँ से बात करे ना करे, बच्चों को मक्खन जरूर लगाती है। अपनी ही ननद से बात नहीं करती, लेकिन उसके बच्चों को जाल में फंसा कर रखती है। पता है ना कितना किया था मैंने उसके लिए। बार बार एक ही बात सुनकर बहू को भी अब गुस्सा आ जाता है। अरे छोड़िए ना माँ जी, और सुनाइए। पापा जी तो इतना अच्छा नहीं कमाते थे, फिर आपका घर कैसे चलता था? ऐसे ही बेटा, थोड़ा इनकी कमाई, थोड़ा पैर समेट कर चलने की आदत और थोड़ी दोस्तों की मदद। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों पूछ रही है? नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। वैसे क्या कंचन आंटी भी मदद करती थी? अरे नहीं ना बेटा, उल्टा वो तो परेशान करती थी। मदद के नाम पर 100 रुपये भी इंटरेस्ट लगा कर देती थी। बहुत जरूरी होने पर पैसे लेने भी पड़ते थे। अरे कितना ब्याज खाया है इस औरत ने मुझसे। बहू को आश्चर्य होता है कि कैसे कंचन ने उसे पूरी बात तो बताई, लेकिन अधूरे तरीके से। कुछ दिनों बाद बहू के फोन पर कंचन का मैसेज आता है। कैसी है तेरी सास? वो ठीक है, मैं बात कराऊं क्या फोन करके? अरे बात करे मेरी जूती, वो तो तू एक संस्कारी घर की अच्छी लड़की है, तो मैं तुझसे बात कर लेती हूँ, वरना उससे तो मैं कभी बात ना करूँ। बहू कंचन के मैसेज का कोई जवाब नहीं देती। कुछ दिनों बाद करवा चौथ का त्योहार आता है। माँ जी, मैंने आपके लिए ये सूट लिया है, कैसा है? हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा हल्का है। तेरे मायके से कोई सूट ना आया मेरे लिए? वैसे माँ जी, आप क्या दे रही हैं मुझे? सास भी तो बहू को सूट देती है ना। अब मैं क्या दूं, जो है तुम लोगों का ही तो है। बहू आस पड़ोस में ये बात बता देती है। बहू पड़ोस की सहेली से कहती है, यार मेरी सास ने तो एक सूट नहीं दिया करवा चौथ में, कह रही थी जो है तुम लोगों का ही तो है। लेने के वक्त तो खड़ी हो जाती है और देने के वक्त किसी तरह ये बात कंचन के कान तक पहुंच जाती है। उसी शाम कंचन उन लोगों के घर आती है।
सास खिड़की में से बाहर खड़ी कंचन को देख लेती हैं। बहू, अरे बहू, देख तो कंचन क्यों आई है। मैंने कहा था ना माफी मांगने आई होगी। मना कर देना, कह देना सास नहीं है घर पर, या कह देना कि मैं जब बुलाऊं तब आ जाए बाद में। अरे जाना, दरवाजा खोल कर देख तो। बहू दरवाजा खोलती है। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? आइए, मैं माँ जी को बुलाती हूँ। माँ जी? तेरी माँ जी से मिले मेरी जूती। ये ले बहू, करवा चौथ है ना, तेरे लिए सूट लाई हूँ। तेरी सास तो एक नंबर की कंजूस है। रख ले बेटा, रख ले। बहू क्या करती? मना करती तो मोहल्लेदारी खराब, ना मना करती तो सास का मुंह सड़ जाता। बहू सूट लेकर अंदर आ जाती है। थोड़ी देर बाद सास सज धज कर कमरे में आती है। बोल कंचन, कैसे आना हुआ? उतर गई सारी हेकड़ी। माँ जी, वो आपसे मिलने नहीं बल्कि मेरे लिए करवा चौथ का सूट लेकर आई थी। देखिए कितना प्यारा सूट है ना। तेरे लिए सूट कंचन लाई थी? क्यों भला? जा वापस कर दे उसे। और मुझसे तो मिली नहीं वो, और मेरी बहू को सूट देने आई। माँ जी कितनी अच्छी है वो, हमेशा फिट रहती हैं। आपकी कितनी मदद की है। और तो और देखिए, आपने सूट नहीं दिया लेकिन उन्होंने दिया। ये होती है केयर। वाह बहू, आज सास ने सूट नहीं दिया तो सूट वाली कंचन भी तुझे अच्छी लग गई। देखिए माँ जी, मोहल्ले में किससे निभाना है रिश्ता, किससे नहीं, वो तो मैं अपने तरीके से देखूंगी ना। अब आप सबसे लड़ती रहेंगी तो मैं थोड़ी ना सबसे रिश्ते खराब करूंगी। मैं सास हूँ तेरी, सोच ले। आपने सोचा कि मैं बहू हूँ, वो तो भला हो कंचन आंटी का। सास को बहू की बात का बहुत बुरा लगता है। वो शांत हो जाती है और बहू से बात करना बंद कर देती है। फिर एक रोज कंचन अपने पति से कहती है, वो सरला है ना, मैंने उसके घर पर झगड़ा लगा दिया है। यहीं बैठे बैठ अब उसकी बहू उससे ज्यादा मुझसे बात करती है। लो लो लो, फोन भी आ गया उसकी बहू का। अच्छा, देखो क्या बोल रही है। कंचन आंटी, मुझे ना चक्कर आ रहा है, मैं आपके घर आ जाती हूँ। आप प्लीज मेरा लंच बना दीजिए ना आज। अरे रुक रुक, मैं तो ना शॉपिंग के लिए निकल रही हूँ। मैं कैसे? पर आंटी, मुझे तो डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। ये है नहीं, और मम्मी को मैं ले जाना नहीं चाहती हूँ। हेलो हेलो बहू, हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो। कंचन फोन काटना भूल जाती है और पति से कहती है, अरे गले पड़ रही थी उसकी बहू, मैंने तो साफ बोल दिया कि मैं घर पर ही नहीं हूँ। सास बहू के झगड़े में मैं क्या करूँ? बेड़ी आई, आंटी मेरे लिए खाना बना दो। बहू कंचन की बात सुनकर रोने लगती है। तभी सामने सास खड़ी होती है। बहू, अपने अपने ही होते हैं, ये बाहरी लोग सिर्फ लड़ाई करवा सकते हैं, ख्याल नहीं रख सकते। तेरे सर पर तेल लगा देती हूँ, आराम मिल जाएगा। और मैंने खिचड़ी भी बना दी है, चल खाते हैं। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं कंचन आंटी का कभी मुंह भी नहीं देखूंगी। बड़ी आई, और उसका सूट भी ना उसके मुंह पर मार कर आऊंगी। ठीक है।